रात 8 बजे अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलती है। उसके बाद आम आदमी पार्टी में एक उत्साह दौड़ जाता है। संजय सिंह सामने आते हैं, कहते करारा तमाचा है ये भारतीय। लेकिन अगले ही दिन वो खुशी एक और परेशानी में तब्दील हो जाती है जब हाईकोर्ट में ईडी इस मामले को लेकर जाती है और कहती है कि इसको ठीक से नहीं सुना गया निचली अदालत में और हाई कोर्ट इस पर फैसला सुरक्षित रख लेता है। यानी फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएंगे अरविंद केजरीवाल। फैसला सुरक्षित है, 2 दिन छुट्टी है और बहुत मुमकिन है सोमवार के बाद जब इस पर फैसला सुनाया जाए तो ये तय होगा कि उन्हें ज़मानत मिल रही है नहीं मिल रही है। यानी जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल नहीं आएंगे, ये सवाल अब भी बरकरार है। कथित शराब घोटाला मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उनकी गिरफ्तारी के बाद जमानत का जो सिलसिला रहा उसने आम आदमी पार्टी में एक उम्मीद ये भी भरी थी कि उनसे पहले मनीष सिसोदिया या अन्य लोगों की जो गिरफ्तारियां हुई, हालांकि संजय सिंह जमानत पर वापस आ चुके हैं, मनीष सिसोदिया अब भी जेल में है, अरविंद केजरीवाल अब भी जेल में हैं, तो मनीष सिसोदिया को लेकर भी उम्मीदें बढ़ गई थी। लेकिन फिलहाल ये मामला आम आदमी पार्टी के लिए परेशानी का सबब दिखाई दे रहा है। एक तरफ दिल्ली की राजनीति में जिस तरीके से हमने देखा कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलकर आम आदमी पर पलटवार कर रहे हैं जल संकट के दौरान, उस दौरान अरविंद केजरीवाल का जेल में होना पार्टी कार्यकर्ताओं को निरुत्साहित कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण आपको इस पर ज़्यादा जानकारी देंगे। गोपाल ने हालांकि काफ़ी डिटेल्ड जानकारियां आपको अलग अलग मौक़ों पर दी है, लगातार कोर्ट की कार्रवाई के साथ वो बने रहे। गोपाल, मैं संक्षेप में आपसे इस बारे में यही जानना चाहूँगा कि आज जो बहस हुई है कोर्ट में वो किस जगह पर स्टैंड कर रही है और इससे अरविंद केजरीवाल की परेशानियाँ या उनकी ज़मानत का मामला कितना अटकता दिखाई दे रहा है? देखिए परवीन, उनकी जमानत पर फिलहाल जो है रोक तो लग ही गई है, लेकिन कोर्ट जब 2-3 दिन बाद आदेश पारित करेगा तो उस समय देखना होगा कि कितने दिन के लिए जमानत पर रोक जारी रहती है, क्योंकि जमानत पर रोक तक कुछ दिनों के लिए लगाई जा सकती है, क्योंकि जमानत रद्द करने की मांग को लेकर के ईडी ने यहाँ याचिका दायर नहीं की है, बल्कि जमानत के जो फैसले हैं उस पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई हुई थी और जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट में तमाम दलीलें ईडी की तरफ से रखी गई थी और साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से रखी गई थी और जिरह के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया और कोर्ट ने कहा कि हम 2 से 3 दिन में अपना आदेश पारित करेंगे। तो मुमकिन है कि सोमवार को इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट अपना आदेश दे देगा, क्योंकि दिल्ली की कोर्ट की छुट्टियां चल रही है और दिल्ली हाईकोर्ट में वेकेशन जज बैठ रहे हैं, तो देखना होगा कि किस तरीके का फैसला आता है। लेकिन ईडी की जो दलीलें रही है दिल्ली हाईकोर्ट में, ईडी ने साफ कहा है कि उन्हें निचली अदालत ने मौका नहीं दिया है जिरह करने का, अपनी बातों को रखने का, और जो दूसरी बातें कही गई है ईडी द्वारा कि रिटन सबमिशन फाइल करने के लिए हमें 2 से 3 दिन का वक्त नहीं दिया गया, जबकि हमने 2 दिन का वक्त मांगा था अदालत से। तो ये 2 मांगों को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई हुई। हालांकि केजरीवाल की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तमाम बातें रखी और यह भी कहा कि तत्काल रोक लगाना यह सही नहीं है। गोपाल, ये डिटेल में आपसे बात भी हुई है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने किस आधार पर जमानत दी थी और हाई कोर्ट ने किन चीज़ों को इंगित करते हुए या किन चीज़ों को नोटिस करते हुए इस जमानत पर फिलहाल रोक लगाई है। इन दोनों का विरोधाभास समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल परवीन, बहुत सही सवाल है आपका, क्योंकि सभी यही जानना चाहेंगे, क्योंकि निचली अदालत ने जो चिन्हित किया था, जिन आधारों पर जमानत दी थी, उसमें निचली अदालत ने कहा था कि ईडी के मुताबिक 100 करोड़ रुपया की रिश्वत ली गई है साउथ लॉबी से। तो 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ रुपया गोवा विधानसभा चुनाव की बात कही जा रही है कि वहां पर हवाला के जरिए ट्रांजैक्शन किया गया, लेकिन जो 55 करोड़ रुपये का जो सवाल है, आखिर उन सवालों पर ईडी जवाब नहीं दे रही है और यह भी नहीं बता रही कि आखिर इसकी जांच कब तक चलेगी। दूसरी जो बातें कही गई थी कि जो मनी ट्रेल है उससे संबंधित दस्तावेज ऐसा कोई ईडी ने प्रस्तुत नहीं किया अदालत के समक्ष, जिससे यह साबित हो कि केजरीवाल पर जो आरोप लगे हुए हैं वो आरोप सही है। तो कई ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों के आधार पर निचली अदालत ने यह फैसला दिया था, जिसे लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी गई थी और दिल्ली हाईकोर्ट में जो ईडी की तरफ से जिरह की गई और जो बातें रखी गई उसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल जो है रोक लगा दिया है जमानत पर और फैसला सुरक्षित रख लिया है। 2-3 दिन में कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा।
गोपाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिलहाल कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में कल जो एक जोश उत्साह दिखाई दे रहा था वो भी कमज़ोर पड़ा है, ठंडा पड़ा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने को लेकर अब एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है। और सब कुछ डिपेंड करता है कि हाई कोर्ट आगामी दिनों में जो फैसला सुरक्षित रखा है इस जमानत पर क्या फैसला सुनाता है।